वेलकम टू संघर्ष.com। स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 7 अप्रैल 2024 और 7 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये मार्च का करंट अफेयर्स का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये 28 मिनट का वीडियो है और इस 28 मिनट में मैंने पूरे के पूरे मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास किया है और ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 6 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लोगों को एकजुट करने, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और सतत विकास और स्थायी शांति में खेल के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को ये विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ष भर में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख लीजिएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और जब भी अगली बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड डे आएगा मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा, अभी हाल ही में 24 मार्च को विश्व कबड्डी दिवस मनाया गया है और विश्व कबड्डी दिवस का आयोजन इस बार किया कहाँ गया है? तो इस बार विश्व कबड्डी दिवस का आयोजन किया गया है हरियाणा में। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। 29 जुलाई को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जुलाई को प्रतिवर्ष खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 जून को भारतीय फुटबॉल महासंघ ने PK बनर्जी की जयंती को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आधिकारिक तौर पर डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की है? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा के मोपा में है और इसने भी डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गोवा। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वें नंबर का एयरपोर्ट बना है। अर्थात डिजी यात्रा प्रणाली यह एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है और यह चेहरे की पहचान तकनीकी का प्रयोग करती है। अब गोवा की बात है तो गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वें नंबर का राज्य बना था, इसलिए हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, कोट्टेगांव नेशनल पार्क है, वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। अच्छा, अभी बसंत त्योहार सिग्मोत्सव गोवा में मनाया गया है और अभी गोवा के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक का विमोचन हुआ है और अभी इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो अभी गुजरात में उत्खनन हुआ और यहाँ पर 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गुजरात। अच्छा, अभी गुजरात में ही गुजरात के बड़नगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं और अभी
कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख पाया गया है तेलंगाना में। और अभी जर्मनी के पुरातत्वविदों ने 1500 से अधिक कंकालों की खोज की है। और अभी जर्मनी के ही शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की। और अभी नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज हुई है मंगल ग्रह पर। अच्छा, अभी हाल ही में यूरोप का है गैया टेलीस्कोप, इसने प्राचीन तारा प्रवाह शिव और शक्ति की खोज की है। और अभी कुछ दिन पहले इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बिल्किस मीर। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था पेरिस ओलंपिक 2024 का भारतीय ध्वजवाहक नामित किया गया है भारतीय खिलाड़ी शरथ कमल को। अच्छा, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण। और भी सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर बनी है सौम्या तिवारी। और भी जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है डॉक्टर अदिति सेन डे। और भी नीना सिंह, इनको सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। और अभी जया वर्मा सिन्हा, इनको रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो अभी ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इजराइल। अब इजराइल ने पारित किया है तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इसे यरूशलेम भी कहते हैं, जेरूशलेम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये शुरू की जाएगी दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, दिल्ली। और इस योजना में, इस मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब दिल्ली की बात है तो अभी नई दिल्ली में 4थे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली में खुला है। और अभी 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अग्नि प्राइम। अच्छा, इसका परीक्षण किया कहाँ है? तो इसका परीक्षण हुआ है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर। और अब व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अच्छा, भारत की पहली मिसाइल कौन थी? तो भारत की पहली मिसाइल है पृथ्वी। आपको पता होना चाहिए चाइना और पाकिस्तान युद्ध के बाद जब हमें इस चीज की कमी महसूस होने लगी कि हमारे पास भी मिसाइलें होनी चाहिए, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा। और इसी प्रस्ताव के तहत 25 फरवरी 1988 को भारत ने अपनी पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण किया। और अब डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वी कामत। अच्छा, अभी डीआरडीओ ने पश्चिम बंगाल में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है। और अभी डीआरडीओ स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा। और अभी डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया गया है और इसे नाम दिया गया है उग्रम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कब तक यूरिया के आयात को रोकने का लक्ष्य रखा है? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने घोषणा की है कि भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर और वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करके 2025 तक यूरिया के आयात को रोक देगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी भारत ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट कर देगा 2047 तक अपना भारत। और अभी भारत पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करेगा 2029-30 तक। तो ये टारगेट डिसाइड किए गए हैं, आप इन्हें ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली वन संरक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर
केंद्रित एक समिति का नेतृत्व करने के लिए पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीर को नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नजमी वजीर। अच्छा, ये आपको जो बी नंबर पे नाम दिख रहा है कंचन देवी, इनको अभी कुछ दिन पहले भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन का अध्यक्ष महानिदेशक नियुक्त किया गया था, कंचन देवी को, कंचन देवी। और ये जो सी नंबर पे नाम लिखा है DY चंद्रचूड़, ये हमारे भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और इनको भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी की अध्यक्षता दी गई है DY चंद्रचूड़ को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है और ये करंट में IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। एक्चुअल में राजस्थान में जो भारी मात्रा में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं उससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो रही है और इनकी डेथ को रोकने के लिए, इन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की अध्यक्षता दी गई है DY चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा सऊदी अरब की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है मसदर, और ये 16 से 18 अप्रैल तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मसदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NCDFI यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी NCDFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं मीनेश शाह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। NCDFI यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना नया निदेशक मंडल चुना है और इस चुनाव में डॉक्टर मीनेश शाह को सर्वसम्मति से संस्था का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, अभी हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया है संजय नायर। एसोचैम यानी द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का नया CMD संतोष कुमार झा को बनाया गया है और भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है शेफाली शरण ने, और अभी फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार जयश्री दास वर्मा ने संभाला है, और भी मौसमी बसु को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, और अभी संदीप जैन इनको भी FISME यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंड इंटरप्राइजेज FISME यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है संदीप जैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए सम्मानित किया गया है? तो अभी उत्कृष्ट कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अच्छा, अभी इसी संस्था को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और अभी इसी संस्था ने सुरंग परियोजनाओं के लिए IIT पटना के साथ समझौता किया है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में रवि कोटा को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, असम। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए, युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसे शामिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।